हम सब के सामने कभी ना कभी एक प्रॉब्लम आती है कि जब हम अपनी एग्रीकल्चर लैंड सेल करते हैं तो हमें ये नहीं समझ में आता है कि इसके ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, और लगेगा तो कितना। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए आज मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जो एग्रीकल्चर लैंड थी वो कैपिटल एसेट है या नहीं है, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। अभी कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा उसकी लोकेशन को जान के। एग्रीकल्चर लैंड जहाँ पे स्थित थी या जहाँ पे है वो एरिया कौन सा है, रूरल एरिया है या अर्बन एरिया है। अगर वो ज़मीन गांव में थी तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो कैपिटल एसेट नहीं है। जब कैपिटल एसेट नहीं है तो कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर वो शहर में थी, अर्बन एरिया में थी, तो क्या टैक्स लगेगा, और लगेगा तो कितना। जी हाँ, अगर अर्बन एरियाज़ में आपकी एग्रीकल्चर लैंड थी और आपने उसको सेल किया है तो उसके ऊपर टैक्स हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आपने वो लैंड जो अभी बेची है वो 2 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है, यानी कि जब आपने ख़रीदा था तो 2 साल के अंदर अंदर आपने अगर ज़मीन खरीदी थी, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा, STCG, वो आपकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा। जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है वो आपकी उस साल की इनकम में जोड़ दिया जाएगा, और फिर जिस स्लैब में आप आते हैं इनकम टैक्स के हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लगेगा। लेकिन अगर यही एग्रीकल्चर लैंड आपने 2 साल से पहले खरीदी थी तब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा, LTCG, और इसके ऊपर आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है, क्या इस टैक्स को किसी तरीके से बचाया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, सेक्शन 54B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये कहता है कि अगर आपको एग्रीकल्चर लैंड को सेल करने से जो पैसा मिला है वो अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, यानी कि जो आपको फ़ायदा हुआ है, जो आपको प्रॉफिट हुआ है, अगर आप उस प्रॉफिट से दूसरी एग्रीकल्चर लैंड परचेज़ कर लेते हैं 2 साल के अंदर, जब आपने ज़मीन बेची है उस डेट से, तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। या आप एग्रीकल्चर लैंड परचेज़ नहीं करते हैं दूसरी, वही पैसा कोई कैपिटल गेन एसेट्स स्कीम में लगा देते हैं, वहाँ पर जमा कर देते हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक में आपको फैसिलिटी है। लेकिन हाँ, एक कंडीशन है यहाँ पे, आपको वो ज़मीन, वो एग्रीकल्चर लैंड जो आपने अभी परचेज़ की है अगले 3 साल तक नहीं बेचनी है। और अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आपने वो ज़मीन अगले 3 साल के अंदर बेच दी तो आपको जो फ़ायदा हुआ था, जो प्रॉफिट था, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। एक मैंने छोटी सी कोशिश की आपकी हेल्प करने की। पसंद आया हो तो लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारा चैनल अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।